Namaste. Myself, Dr. K.K. Chaudhary, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women University. Subject Animal Diversity. And today we will discuss about the topic reproduction and life cycle of the Entamoeba histolytica. We have already discussed about the habitat, morphology, different types of the Entamoeba histolytica, and now the reproduction and life cycle. And in this we discuss this topic in different steps, and the first is the host कि भी एंटा अमीबा के होस्ट कौन है. होस्ट यानी कि एंटा अमीबा रिक्वायर्ड वन होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. कि एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका को एक होस्ट की ज़रूरत है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए. दैट इज़ मोनोजेनेटिक. उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोजेनेटिक. डाइजेनेटिक यानी कि लाइफ साइकिल अपना टू होस्ट के अंदर कंप्लीट करे. तो ये क्या है कि ये अपना लाइफ साइकिल ओनली कंप्लीट इनटू द वन होस्ट. इट मीन्स दैट इज इट इज़ मोनोजेनेटिक. पिग, डॉग्स, रैट्स एंड रैबिट्स आर द रेजरवायर होस्ट. कि जो पिग, डॉग, रैट और रैबिट्स हैं ये क्या है? रेजरवायर होस्ट. इसमें ये लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करता, एज ए रेजरवायर काम करते हैं. इट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन ह्यूमन बीइंग. तो इसका होस्ट कौन है? ह्यूमन बीइंग है. अपनी लाइफ साइकिल है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर ये कंप्लीट करता है. तो अंडरस्टैंड कि भी होस्ट एंटाअमीबा को एक होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए. दैट इज़ इसको हम मोनोजेनेटिक कहेंगे. पिग, डॉग, रैबिट, रैट ये सब क्या है? रेजरवायर होस्ट का काम करते हैं. इट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन ह्यूमन बीइंग. सिर्फ ह्यूमन बीइंग के अंदर इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. सेकंड इज़ द बाइनरी फिजन. ठीक है, बाइनरी फिजन. We have discussed that the three forms and trophozoites, precystic and cyst. In these only the trophozoite is the feeding form and pathogenic. So in binary fission what happen कि trophozoites multiply by the binary fission within the wall of the large intestine. कि जो trophozoites हैं वो बाइनरी फिजन. बाइनरी यानी कि एक के दो हिस्से हो जाना, दो के अंदर डिवाइड हो जाना. जो इंटेस्टाइन की लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल है वहाँ पर बाइनरी फिजन होता है ट्रोफोजोइट्स के में. तो बाइनरी फिजन, हाउ द बाइनरी फिजन टेक प्लेस? द न्यूक्लियस फर्स्ट अंडरगो माइटोटिक डिवीजन. पहले किसका डिवीजन होगा भाई? सिंगल सेल तो ऑर्गेनिज्म है ही. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. तो फर्स्ट द न्यूक्लियस फर्स्ट अंडरगो माइटोटिक डिवीजन विच इज़ फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. यानी कि कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. यानी कि न्यूक्लियस को डिवीजन को बोलते हैं हम कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस. यानी कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस के दो बनेंगे, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा. है समझ कि न्यूक्लियस फर्स्ट अंडरगो माइटोटिक डिवीजन. माइटोटिक डिवीजन यानी कि इक्वेशनल डिवीजन, इक्वल, दो हाफ इक्वल बन जाए, माइटोटिक डिवीजन होगा. उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवाइड एज ए रिजल्ट. उसके बाद क्या होगा भाई? बाइनरी फिजन हुआ तो एक से बाई मीन दो. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द टू ऑर्गेनिज्म. दो ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन होगी.
एंड दे ग्रो एंड अगेन डिवाइड बाय फीडिंग ऑन द होस्ट टिश्यू। तो वो दोनों ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे, फिर दोबारा डिवाइड हो जाएंगे, फिर ग्रो करेंगे, फिर डिवाइड हो जाएंगे, फिर ग्रो करेंगे, फिर डिवाइड हो जाएंगे बाई फीडिंग ऑन द होस्ट टिश्यू। तो ट्रोफोजोइट्स हमने बताया कि फीडिंग फॉर्म है, तो होस्ट के टिश्यू को फीड करते रहेंगे और ये डिवाइड होते रहेंगे। सम ऑफ देम अगेन इन्वेड द होस्ट टिश्यू, कि उनमें से कुछ जो इतने सारे डिवीजन होने के बाद बने हैं, उनमें से कुछ क्या करेंगे, दे इन्वेड द होस्ट टिश्यू, कि जो होस्ट का टिश्यू है उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, वाइल अदर आर कन्वर्टेड इनटू परीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म। समझ में आई कि जितना बाइनरी डिवीजन हुआ उसमें से जितने ट्रोफोजोइट्स हुए बने, जितने ऑर्गेनिज्म बने, उनमें से क्या है, कुछ टिश्यू को ब्रेक डाउन करके उसके अंदर घुस जाएंगे और बाकी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, परीसिस्टिक या माइन्यूटा फॉर्म के अंदर। तो ये बाइनरी फिजन के अंदर होता है। समझ गए कि ट्रोफोजोइट्स लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा, यानी कि कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। और जब डिवीज़न होगा तो एज ए रिजल्ट दो ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, वे ग्रो करेंगे, फिर दोबारा डिवाइड हो जाएंगे, फिर ग्रो करेंगे, फिर डिवाइड हो जाएंगे और होस्ट के टिश्यू के ऊपर फीडिंग करते रहेंगे। फिर आफ्टर डिवीज़न क्या होगा कि उनमें से कुछ होस्ट के टिश्यू के अंदर घुस जाएंगे, इन्वेड द होस्ट टिश्यू, एंड कुछ परीसिस्टिक या माइन्यूटा फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, दिस इज बाइनरी फिजन। नाउ कम ऑन द थर्ड स्टेप, दैट इज द इंसिस्टेशन। ठीक है, इंसिस्टेशन इनकी माइन्यूटा, द माइन्यूटा फॉर्म मेड ए सिस्ट ओनली इन द ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन। कि जो माइन्यूटा फॉर्म है, अभी हमने डिस्कस किया कि कुछ माइन्यूटा फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, तो जो माइन्यूटा फॉर्म है वो इट मेड ए सिस्ट ओनली इन द ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन। दे बिकम राउंड एंड सिक्रेट ए थिन एंड टफ एंड फ्लेक्सिबल सिस्ट वॉल। ठीक है, एक पतली ही टफ, हार्ड और फ्लेक्सिबल सिस्ट वॉल अपने चारों तरफ फॉर्म कर लेंगे। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट इट इज़ यूनिन्यूक्लिएट, कि जब ये सिस्ट फॉर्मेशन होगी माइन्यूटा फॉर्म के चारों तरफ, उस टाइम पे क्या होगा, ये क्या है, यूनिन्यूक्लिएट होगा, यानी कि देयर इज एक न्यूक्लियस होगा इसके अंदर। देन देयर इज माइटोटिक डिवीजन, उसके बाद फिर माइटोटिक डिवीजन होगा टू फॉर्म द टू न्यूक्लियाई, फिर माइटोटिक डिवीजन होगा तो दो से कितने हो जाएंगे, 4 न्यूक्लियाई, यानी कि टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट बनेगा। समझ में आई कि माइन्यूटा फॉर्म है वो अब राउंड हो जाएगी, अपने चारों तरफ सिस्ट की फॉर्मेशन कर लेगी। सिस्ट क्या है, यानी कि एक फ्लेक्सिबल हार्ड थिन कवरिंग बन जाएगी। उस टाइम पे जब वो सिस्ट फॉर्मेशन होगी तो ये यूनिन्यूक्लिएट, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा। तो माइटोटिक डिवीज़न होगा तो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस, फिर सेकेंडरी माइटोटिक डिवीज़न, दोबारा माइटोटिक डिवीज़न होगा तो फिर 2 से 4, यानी कि टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट वो बन जाएगी। द टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट कॉन्स्टिट्यूट द इन्फेक्टिव स्टेज। ठीक है, दे डू नॉट डेवलप फर्दर। अब इसके बाद टेट्रा न्यूक्लिएट बनने के बाद फर्दर कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, बट दे पास्ड आउट ऑफ द होस्ट फिकस, तो वो फिकल मैटर के साथ होस्ट से बाहर आ जाएंगे। टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट बनने के बाद उसके अंदर कोई फर्दर डिवीज़न नहीं है, फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगी। उसके बाद क्या होगा कि वो होस्ट के फिकल मैटर के साथ होस्ट की बॉडी से बाहर आ जाए। दे कैन रिमेन अलाइव फॉर 10 days अप टू द टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और बाहर क्या है, क्योंकि सिस्ट फॉर्मेशन तो हो ही रही, तो वो 10 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं 50 डिग्री टेम्परेचर। दिस इज द एक्सिस्टेशन, इंसिस्टेशन। ओके, अंडरस्टैंड दिस एंड द remaining
portion, remaining steps we will discuss into the next slide. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women University. Hope you will understand the topic, and if you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you very much.